Assalamu alaikum warahmatullahi everyone, and I welcome all of you for this session. And since been breathing blockchain for last 5 years, spoken about it in different countries, rather 50 countries in last 5 years. Difficult for me to do my first ever keynote in Urdu, but I'll try my level best. और अगर बीच में मैं slip in हो गया English में तो please pardon. My name is Mohammed Salman Anjum. As I a brief introduction देता हूँ कि 5 साल से I'm breathing blockchain all over the world, different projects में involved हूँ. और जो भी बात आज मैं करूँगा that will be pragmatic. पहला मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके साथ वो बात शेयर की जाए. सारी गुड़ी गुड़ी चीज़ें नहीं मैंने शेयर करनी कि जी ब्लॉकचेन ने दुनिया चेंज कर देनी है. ना अभी 5 साल में हुई है, ना अगले 5 साल में होनी है. इट्स वन ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में से एक है. इसका एक अपना रोल है. वो क्या है वो आज आपके साथ शेयर करूँगा. एंड आई वुड वेलकम अगर हमारे पास टाइम हुआ बिफोर द ब्रेक कि हम एक Q&A सेशन कर लें. अदरवाइज इन ब्रेक आई विल बी अवेलेबल और हम उस पर बात फर्दर भी कर सकते हैं. सबसे पहले व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट और फोकस अबाउट. जब ब्लॉकचेन की बात आती है लोग क्रिप्टो करेंसी पे सीधा उसको विजुअलाइज कर लेते हैं. सो देयर इज़ बियॉन्ड वर्ल्ड बियॉन्ड क्रिप्टो करेंसीज इन ब्लॉकचेन. मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. जैसे अब आपके पास मोबाइल ऐप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, उसके अंदर आप डिफरेंट ऐप्स उसमें होल्ड करते हैं. वन ऑफ द ऐप कुड बी क्रिप्टो करेंसी. और कितनी की ऐप्स होती हैं, हंड्रेड्स भी होती हैं, समटाइम्स 1000 भी हो सकती है किसी मोबाइल में. तो इसी तरह हर टेक्नोलॉजी के अपने यूज़ केसेस हैं. वो ब्लॉकचेन का एक यूज़ केस है क्रिप्टो करेंसी और बाकी बहुत सारे हैं. और दूसरा मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा इनटू द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द ब्लॉकचेन. हमने यहाँ पे आपको एज अ टेक एक्सपर्ट नहीं बनाना. इंटरनेट सभी यूज़ कर लेते हैं. ज़रूरत नहीं है कि पीछे उसके प्रोटोकॉल में हो क्या रहा है. आप सभी यूज़ कर सकते हैं ब्लॉकचेन. आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि पीछे बैकग्राउंड में हो क्या रहा है. ठीक है. तो हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे कि ब्लॉकचेन होती क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, यूज़ केसेस क्या हैं और क्या क्या किस किस जगह पे उसकी हम इस वक्त चीज़ें देख रहे हैं एप्लीकेशंस में. ख़ास तौर पे 2 एरियाज़ में मैं टारगेट करूँगा. वो है गवर्नमेंट सेक्टर और एंटरप्राइज सेक्टर. जो ब्लॉकचेन की कोर एप्लीकेशंस हैं इस वक्त दुनिया में वो यही सेक्टर्स पे हैं अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज. इसीलिए मैंने ये 2 सेक्टर्स चूज़ किए हैं और हम इस पे बात भी करेंगे आज. Since we are talking about blockchain, so here will be my chain of discussion. In block number 1 या module number 1 या section number 1 में मैं बताऊंगा कि blockchain कैसे एक enabler है digital transformation के लिए. उससे अगले ब्लॉक में बात करेंगे हम कुछ यूज़ केसेस की या बेनिफिट्स की जो कि ब्लॉकचेन के पास हैं फॉर गवर्नमेंट या जो पब्लिक सेक्टर है या फिर एंटरप्राइज सेक्टर है. थर्ड ब्लॉक में मैं बात करूंगा कि जो एसोसिएशन है, स्विस ऑर्गेनाइजेशन है BSP ब्लॉकचेन, उसके क्या यूज़ केसेस हैं, उसके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त दुनिया में डिफरेंट जगह में, कि आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दे दूं कि क्या क्या हो सकता है ब्लॉकचेन में और क्या क्या हो रहा है. लास्टली मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक रोड मैप डिस्कस करूंगा आपसे कि एज एन इंडिविजुअल या एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट करना है तो हाउ वी कैन स्टार्ट द जर्नी. सो फर्स्ट ब्लॉक, वैसे बाय द वे ब्लॉकचेन में जो सबसे पहला ब्लॉक होता है किसी भी ब्लॉकचेन का उसको जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं. तो ये भी चलें हमारा जेनेसिस ब्लॉक है. इसमें आई विल बिल्ड अप कि व्हाट ब्लॉकचेन इज़ और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जिसकी वजह से है. सबसे पहले वाई ब्लॉकचेन. हर चीज़ इवॉल्व कर रही है. कार्स कहाँ से चली थी, आज कहाँ पे हैं, आगे ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं, सो ऑन सो फोर्थ. हर चीज़ इवॉल्व होती है. इसी तरह डेटा भी एक टाइम पे आपको उसकी ज़रूरत थी कि आप उसको जनरेट करें. अब जो डेटा की रिक्वायरमेंट है आजकल के दौर में वो है कि आप उसकी इंटेग्रिटी को इंश्योर करें. ठीक है. तो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज़ data world कि data has to be kept in with the integrity. The workflow, the processes जो आपके digital transformation के हैं उनकी एक requirement है कि हर वक्त आप firewalls के साथ उसको नहीं कर सकते. तो आजकल के दौर में इंटेग्रिटी आप एक enable कर सकते हैं थ्रू द लेयर ऑफ ब्लॉकचेन. सो अगेन जब मैंने शुरू में बिल्डअप किया था कि जब आप सोचते हैं ब्लॉकचेन के बारे में तो जो पहली बात आपके जहन में आती है वो यही है. चार्ट्स, बिटकॉइन ऊपर चले गया, बिटकॉइन नीचे आ गया. क्रिप्टो करेंसी में वॉलेटिलिटी को जहन में आ जाते हैं, फ्रॉड जहन में आ जाते हैं.
बहुत सारी बातें आती हैं, टेक्नोलॉजी की बात इतनी जहन में नहीं आती, ज़्यादा बातें इन चीज़ों के बारे में आती हैं। ये हमेशा एक परसेप्शन है जब भी ब्लॉकचेन के बारे में सोचा जाता है। हालांकि ये बेसिकली है एक टेक्नोलॉजी। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज़ भी है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ठीक है। जैसे आपकी डेटाबेसेस हैं, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स है, इसी तरह ये भी एक टेक्नोलॉजी है। जैसे एआई की कुछ आगे मशीन लर्निंग और आगे टेक्नोलॉजीज़ हैं, सिमिलरली ब्लॉकचेन इज़ आल्सो अ टेक्नोलॉजी। और इसके फिर आगे काम है वो हम देखते हैं, बट बेसिकली इट इज़ फॉर द नीड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, और उसके अंदर जो डेटा है या डेटा वर्कफ्लोज हैं उसके लिए एक नीड है आज के दौर की ब्लॉकचेन। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ब्लॉकचेन है क्या। उससे पहले एक ब्लॉकचेन के बगैर की दुनिया जो है डाटा की, वो क्या है, वो ये कुछ इस तरह की है कि आपके पास कुछ डाटा है, चाहे वो रजिस्टर्स खातों की सूरत में पड़ा हुआ है, चाहे वो आपके पास एक डिजिटल डेटाबेस की सूरत में पड़ा हुआ है। सो यू आर कीपिंग सम डेटा, लैपटॉप में भी हो सकता है, सर्वर्स में भी हो सकता है, और उसको आपने किसी जगह पे सेव किया हुआ है, वो है सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। एक जगह है, किसी की तिजोरी हो सकती है, किसी का सर्वर हो सकता है, किसी का लैपटॉप हो सकता है, किसी का मोबाइल हो सकता है, बट या फिर आपका वो जैसे क्लाउड अब नई एक चीज़ आ गई है, वो भी तो एक ही एंटिटी के पास है। दैट्स वाई वी कॉल इट सेंट्रलाइज्ड डेटा। ये आज की दौर की दुनिया है जो कि ब्लॉकचेन के बगैर है। उसका असर क्या होता है, उसके माइनसेस क्या हैं? माइनसेस ये है कि वो एक हनी पॉट फॉर द बीज की सिचुएशन क्रिएट कर देता है, और उसमें फिर जो बीज हैं वो कौन सी हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल हैकर्स, जो कि उस डेटा को टेम्पर करते हैं या उसको हैक करते हैं, फिर उसको बेचते हैं। उसके साथ फ्रॉड कर भी हो सकते हैं, जैसे आपके आईडी कार्ड्स मल्टीपल बन सकते हैं, पासपोर्ट पे होता है इशू, बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन है, डेटा है, जिसको सेंट्रलाइज होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। अब बात करता हूँ कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए फिर ब्लॉकचेन को क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है। वो उसको हम कहेंगे कि सबसे पहले तो जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है उससे उस डेटा को लिया जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि उससे कम्प्लीटली लिया जा रहा है, उसके अलावा बहुत सारी और नोड्स को दे दिया जाता है। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस इज़ नॉट जस्ट लाइक ब्लॉकचेन। इसके ऊपर और बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि जब कंबाइन करती हैं तो देन वी गेट अ फाइनल शेप ऑफ अ ब्लॉकचेन। और इसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा मैंने एनिमेशन की थी लेकिन वो शायद इतनी डिस्प्ले नहीं हुई। उसके ऊपर इंक्रिप्शन होती है विद क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इज़ अ मिलिट्री स्टैंडर्ड जो इंक्रिप्शन है और टेम्पर प्रूफ है या हैकेबल नहीं है। फिर इस सारे जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स हैं इनको कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसको हम चेन्ड भी एक वो परसेप्शन दी जाती है कि ब्लॉक और फिर चेन्स। तो ये कुछ हद तक मैं इलस्ट्रेशन इसीलिए दिखा रहा हूँ कि दिस इज़ हाउ थिंग्स मूव ऑन इन द ब्लॉकचेन, कि एक जगह पे डेटा नहीं है, लेजर्स डिफरेंट जगह पे हैं। डिफरेंट जगह से मुराद ये नहीं होती कि सिर्फ फिजिकल लोकेशन डिफरेंट होगी, वर्चुअल लोकेशंस भी डिफरेंट हैं। रेप्लिकेट कर रहा है जो डेटा एक लेजर में पड़ा है वो सभी लेजर्स में वही है, और वो अपडेट उस सूरत में होगा जब उन सब के दरमियान कंसेंसस होगा, मिनिमम 51%। कंसेंसस प्रोटोकॉल्स और भी हैं, बट एक सिंपल रखने के लिए डिस्कशन को हम इस तरह कर सकते हैं। तो इस सब का फ़ायदा क्या है, ये साथ में वही एनिमेशन आ गई कि इसके बावजूद भी सिर्फ ये नहीं किया जाता, क्रिप्टोग्राफिकली इनक्रिप्ट भी किया जाता है इसको, डेटा को, ताकि वो डिकोड ना हो सके। सो इट्स इज़ अ डिजिटल डेटाबेस, इट्स डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर। किसी एक के पास पूरी ब्लॉकचेन नहीं है, एंटिटी के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, चेन्ड है या कनेक्टेड है, कंसोलिडेटेड है कि जो एक के पास है वो सभी के पास है, और उसके बाद फिर ये क्रिप्टोग्राफिकली कोडेड है। सो किस लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? फॉर अश्योरिंग ट्रेसेबिलिटी, transparency and trust. So the end of the day, blockchain is for the trust of the data, blockchain is for the trust of the workflows. So and अगर आप सम अप करें तो ब्लॉकचेन में इस तरह की ट्रांजैक्शंस कुछ आपको नज़र आएंगी। विजुअली दिखाने के लिए ब्लॉक्स की शेप में उन ट्रांजैक्शन को रखा जाता है, और ब्लॉक्स फिर अगले ब्लॉक्स के साथ लिंक अप हो जाते हैं। दैट्स हाउ वी कॉल इट अ ब्लॉकचेन। बेसिकली ये क्या है, अगर आपने इसको विजुअलाइज करना है तो आपको दो टेक्नोलॉजीज़ में और कहूँगा कि उनके साथ रेफर करूँगा। एक है आपकी
डेटाबेस, जो कि अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि सेंट्रलाइज डेटाबेस आप यूज़ करते हैं तो ब्लॉकचेन में बहुत सारा डेटा सेव होता है और विद इंटेग्रिटी सेव होता है। दूसरी बात, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसके ऊपर ऐप्स चलाते हैं, डेस्कटॉप ऐप्स भी हो सकती हैं, मोबाइल ऐप्स भी हो सकती हैं। ब्लॉकचेन पे भी आखिरी 5-6 साल में ज़ाहिर है हर टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है। जब ब्लॉकचेन नई आई थी उस पर सिर्फ डेटा को स्टोर किया जाता था विद इम्यूटेबिलिटी। अभी उस पर ऐप्स भी रन होती हैं टू सिक्योर द ऐप्स एज वेल। और ऐसे ऐप्स कौन सी हो सकती हैं? गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के लिए, गवर्नमेंट ऑपरेशंस के लिए, बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो वो जो ऐप्स हैं वो रन भी इस प्लेटफॉर्म पे होती हैं जिसको हम ब्लॉकचेन कह सकते हैं, इन शेप ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये एक बड़ा सिंपल सा नॉलेज ही आपको दे रहा हूँ कि व्हेन यू थिंक अबाउट ब्लॉकचेन, इसके दो काम है, स्टोरिंग द डेटा एंड एक्टिंग एज अ प्लेटफॉर्म टू रन सिक्योर्ड ब्लॉकचेन। सो डेटा भी सिक्योर हो गया, टोटल ऐप्स का जो प्रोसेस है रनिंग का वो भी सिक्योर हो गया। सो दैट्स हाउ यू गेन द बेनिफिट आउट ऑफ द ब्लॉकचेन। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया कि जी हमने ब्लॉकचेन है क्या और इसके प्राइमरी रीजंस क्या हैं फॉर द यूजेज। अब बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर में और जो हमारा एंटरप्राइज सेक्टर है उसमें इसकी कोर एप्लीकेशंस क्या हैं। सिक्के के दो रुख होते हैं, ब्लॉकचेन के भी दो हैं। एक जो बहुत कॉमनली लोगों को पता है वो है क्रिप्टो करेंसीज, और दूसरा है इसका एंटरप्राइज यूज़। जैसे आईओटी का एंटरप्राइज यूज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एंटरप्राइज यूज़ है, हर चीज़ का एक एंटरप्राइज यूज़ होता है, ब्लॉकचेन का भी है। तो इस सिक्के के भी दो रुख हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इट इज़ बेसिकली अ सोर्स ऑफ ट्रस्ट या जाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। हर टेक्नोलॉजी की एक कोर प्रॉपर्टी होती है, बेनिफिट होता है। आईओटी का है कनेक्टिविटी, एआई का क्या है प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बूस्टिंग। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स का क्या है या बिग डेटा का क्या है कि वो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए एनेबल करता है। ब्लॉकचेन का क्या है? ट्रस्ट। सिंपल। अगर कभी भी आपने सोचना हो कि ब्लॉकचेन क्या करता है और कहाँ पे अप्लाई होगी, जहाँ पे भी आपको ट्रस्ट चाहिए। अब आप सोच सकते हैं, अब आप विजुलाइज कर सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में किस किस प्रोसेस पे गवर्नमेंट के या किसी भी एंटरप्राइज के डेटा की इंटेग्रिटी की ज़रूरत है, वर्क फ्लो की इंटेग्रिटी की ज़रूरत है। मल्टीपल लोग हैं, उनमें कंसेंसस नहीं हो रहा, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, इनफैक्ट प्रिवेंट करने के लिए यू कैन यूज़ ब्लॉकचेन। ठीक है, तो इट्स अ सोर्स ऑफ ट्रस्ट, अनेबलर ऑफ ट्रस्ट। इसी वजह से डिफरेंट वर्टिकल्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में इसकी एप्लीकेशन है, यू नेम इट, हर जगह पे है। लेकिन अगेन जो मैंने सबसे पहले बात की, ब्लॉकचेन डजंट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। इसके प्रॉब्लम्स रेलेवेंट कौन से हैं? इंटेग्रिटी के, ट्रस्ट के, जहाँ पे भी आपको कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं बिटवीन द मल्टीपल पार्टीज़, वहाँ पे ये चीज़ें आप ब्लॉकचेन के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। एक ग्राफ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इट्स अ गार्टनर, वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस रिसर्च कंपनी। सो उनके अकॉर्डिंगली जो सबसे इम्पैक्टफुल ब्लॉकचेन का जो है यूज़ केस या एप्लीकेशन, वो आप देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर पे है, और दूसरे नंबर पे जो है वो आपके जो एंटरप्राइजेज हैं और उनके ऊपर है। सो अगेन इट्स नॉट जस्ट दी लाइक एक कोई थ्योरी नहीं है, इट्स अ फैक्ट दैट द मोस्ट इम्पैक्टफुल एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन इज विद द गवर्नमेंट। वजह क्या है? बड़ी सिंपल सी है। सबसे ज़्यादा ट्रस्ट की ज़रूरत किसको होती है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट्स जब यूज़ करना शुरू कर देती हैं ब्लॉकचेन, उनके प्रोसेसेस और इंश्योर हो जाते हैं कि वो ट्रस्टवर्दी हैं। इस वजह से जो प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट्स हैं काफ़ी अब दुनिया में यूज़ कर रही हैं ब्लॉकचेन पे, और अपने अपने ई सर्विसेज को, अपने अपने बैक एंड ऑपरेशंस को, अपने अपने डेटा ट्रांजेक्शन्स को लेके जा रही हैं ऑन ब्लॉकचेन, जस्ट टू इंश्योर ट्रस्ट ऑन देम। ये अगेन मैंने थोड़ा सा एक ग्राफ है जिसमें डिफरेंट दुनिया की कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ पे ब्लॉकचेन और किस किस पर्पज़ के लिए हो रही है यूज़। आई कैन शेयर लेटर द प्रेजेंटेशन डेक। आप हमारा ईमेल आपके पास है, वी कैन शेयर द प्रेजेंटेशन लेटर। अभी जो BSV ब्लॉकचेन के कुछ यूज़ केसेस या प्रोजेक्ट्स बताने का अगेन मकसद सिर्फ यही होगा कि आपको थोड़ी सी एप्लीकेशन एरियाज़ पता चल जाएं कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे क्या क्या एप्लीकेशंस हो रही हैं और ब्लॉकचेन के लिए। सबसे पहले अगेन कि जो अच्छी ब्लॉकचेन है, अब ब्लॉकचेन तो बहुत हैं, 13,000 ब्लॉकचेन हैं इस वक्त, 2,000 तो बड़ी वाइड अडॉप्शन में है। अब उनमें प्रॉपर्टीज़ किसकी अच्छी होंगी? जैसे अब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, मल्टीपल अदर टेक्नोलॉजीज़ हैं एक ही तरह की, उनमें एक अडॉप्ट होती है या एक ज़्यादा अडॉप्ट हो जाती है। अब सर्च इंजन तो बहुत हैं, गूगल सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा अडॉप्टेड है।
इसी तरह हर ब्लॉकचेन नहीं अडॉप्ट होगी आज से कुछ साल बाद, एक दो चार रह जाएंगी। तो वन ऑफ देम कुड बी, मैं नहीं कह रहा कि वुड बी, बट कुड बी BSV ब्लॉकचेन। और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि पब्लिक इन नेचर है। पब्लिक इन नेचर का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ हर बंदे को विजिबल है। अगेन एज आई मेंशन अर्लियर कि आपके पास जो भी डेटा होगा वो इनक्रिप्टेड होगा, कोई भी उसको हैश्ड फॉर्म में होता है, डी हैश नहीं कर पाएगा। ट्रांसपेरेंसी और एडिटेबिलिटी होनी चाहिए, कंप्लीट ऑडिट ट्रेल होनी चाहिए उस ब्लॉकचेन की, जिसने भी उसको एक्सेस करना है कम से कम उसके पास पूरी ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट ट्रेल हो। इम्यूटेबिलिटी होनी चाहिए कि टेम्पर प्रूफ होना चाहिए रिकॉर्ड जो भी उसके ऊपर जा रहा है, चाहे वर्क फ्लो का जा रहा है, चाहे कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जा रहा है, चाहे कोई डेटा ट्रांजैक्शन जा रही हैं। फास्ट होनी चाहिए, ब्लॉकचेन बहुत सारी हैं, बहुत स्लो हैं, कुछ मीडियम पेस की हैं, कुछ फास्ट होनी चाहिए। हर एक डिफरेंट यूज़ केस के लिए बनी है। अगेन विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, फास्ट एंड लो कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके ट्रांजैक्शन जो हैं वो 10,000 पर डे जा रही हैं और ईच ट्रांजैक्शन, जैसे इथीरियम में एक बहुत महंगी ब्लॉकचेन है, अगेन आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल अबाउट इथीरियम के अपने यूज़ केस हैं, लेकिन उसकी गैस फ़ी जो है या ट्रांजैक्शन फ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो हर जो गवर्नमेंट है अगर उसने यूज़ करना शुरू करना है उसको, तो वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू यूज़ इथीरियम एज अ प्लेटफॉर्म। सो यू हैव टू गो फॉर अ लो कॉस्ट एंड फास्ट ब्लॉकचेन एज अ enabler। और लास्टली यू हैव टू हैव अ प्राइवेसी विद द ट्रेसेबिलिटी। जितनी भी डेटाबेस है उसके अंदर डेटा है, इट हैज़ टू बी having a complete layer of privacy and traceability. So BSV keeps those promises, or stability, scalability, security wise or safety wise, it's one of the best in the world at the moment. Now, because of these features, Tuvalu is a nation, small nation. They are now putting all of their government records and they are aiming to become a paperless country in few months, rather not few years, and they are using blockchain for that purpose as well. The country where I'm based is UAE. उसमें बहुत सारे use cases हैं blockchain के. They are also aiming to become printerless, not just paperless. There are organizations जिन्होंने printer भी निकाल दिए हैं कि paper तो है, ये printer भी वो अब paperless नहीं बोलते, वो printerless बोलते हैं अपने आप को। कुछ एप्लीकेशंस हमने यहाँ पे भी अब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दी हैं। वी रिसेंटली कंक्लूडेड अ प्रोजेक्ट विद सिंध पुलिस, जहाँ पे हमने उनकी फंक्शनल लेयर को नहीं टच किया। अगेन ब्लॉकचेन के बारे में एक परसेप्शन थी पहले, कुछ बनाई भी गई थी, कुछ फैक्ट्स भी थे कि जब भी कोई ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन बनेगी वो नए सिरे से बनेगी। टाइम हैज़ इवॉल्व्ड। ब्लॉकचेन की अब आप सिर्फ लेयर को भी लेके आ सकते हैं, आपकी फंक्शनल लेयर वहीं पे रह सकती है। नादरा की फंक्शनल लेयर के जो इशू करने हैं आईडी कार्ड्स वो कैसे करने हैं वो वहीं की वहीं रह सकती है। उसमें आप ऐड कर सकते हैं एक लेयर को ब्लॉकचेन की, ताकि वो जितनी भी लेयर है वो इंटैक्ट हो जाए नीचे वाली भी। सो इट्स लाइक अ न्यू लेयर एडिशन करनी है आपने अपनी जो भी आईटी आर्किटेक्चर है, चाहे लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है, चाहे आपका कोई जैसे यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम था सिंध पुलिस का, तो फंक्शनल लेयर को हमने डिस्टर्ब किए बगैर उसमें एक एडिशन कर दिया ब्लॉकचेन, जो कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल वर्कफ्लोज को, किसको कौन सा एसेट इशू हुआ है, कब हुआ था, कब वापस होना था, क्यों नहीं हुआ, तो एवरीथिंग इज़ नाउ इंटैक्ट ऑन द ब्लॉकचेन। कोई डिस्प्यूट नहीं आता, प्रिवेंट कर रहा है ये किसी भी डिस्प्यूट को, जो कि एक इंटर ऑर्गेनाइजेशन कॉमन चीज़ है। इट्स नॉट समथिंग जस्ट विद द सिंध पुलिस, इट्स कॉमन विद एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे जो डिस्प्यूट्स की रेजोल्यूशन है, नाउ इट कैन बी इंश्योर्ड थ्रू द एसेट इशुएंस ऑन ब्लॉकचेन। इसके अलावा भी और प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे वेरिडैट है, इट्स अमेरिकन कंपनी, ज़्यादातर इसमें हेल्थ केयर में और फार्मास्यूटिकल के जो डेटा फ्लोज हैं, डेटा है, उसको इंटैक्ट करने के लिए उनका प्रोजेक्ट यूज़ किया जाता है। फिर सी फूड इज़ अगेन, इसको अगर मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल हमारे हवाले से दूं तो हलाल फूड का बड़ा एक इशू रहता है हमें जब हम जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में। वी आर नॉट श्योर कि जो मीट का लोफ हम ले रहे हैं वो हलाल है या नहीं है। हाउ कैन दैट बी डन कि जब पूरे का पूरा जर्नी उस मीट का फ्रॉम द फार्म टू द प्लेट अगर ब्लॉकचेन पे है और आप QR कोड उसके ऊपर करते हैं, आपको पूरा जर्नी मिल जाता है, तो यू आर इंश्योर्ड दैट दिस मीट इज़ हलाल। सिमिलरली ये यूज़ केस है जो कि यूनिसॉर्ट कंपनी है नॉर्वे की। नॉर्वे में बड़ा मसला बनता है सी फूड, ख़ास तौर पे जो नॉर्वेजियन सैल्मन है, इज़ वेरी लाइक प्रीमियम सैल्मन फिश,
उसके बारे में काफ़ी लोग पूरी दुनिया में फ्रॉड करते रहते हैं. सो दे आर ट्राइंग टू पुट देयर होल सप्लाई ऑफ सी फूड एंड मोस्ट स्पेसिफिकली सैल्मन फिश ऑन ब्लॉकचेन टू इंश्योर द इंटेग्रिटी कि ये नॉर्वे से ही ओरिजिन थी और टोटल उसका जो जर्नी है सप्लाई चेन का टिल द प्लेट वो कवर्ड हो रहा है उस पर ब्लॉकचेन पे. सिमिलरली वेरिफिकेशन ऑफ द वैक्सीनेशन अगेन आजकल की एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा यूज़ केस है और वन ऑफ द कंपनीज यूजिंग BSV इज़ VS Pass एंड दे आर गिविंग इट नॉट जस्ट फॉर द कोविड वैक्सीनेशन, अदर वैक्सीनेशंस एज वेल. तो अगेन इसमें भी ट्रेसेबिलिटी चाहिए, आपको वेरिफिकेशन चाहिए क्योंकि एक सर्टिफिकेट इशू होता है उसका वैक्सीनेशन का, उसकी इंटेग्रिटी इंश्योर करने के लिए जहाँ जहाँ भी इंटेग्रिटी का वर्ड आएगा वहाँ वहाँ ब्लॉकचेन का यूज़ केस आएगा. कुछ ही देर में ये भी चीज़ हो जाएगी. यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा के साथ वी आर डूइंग ए प्रोजेक्ट जिसमें जितने भी यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा की क्रेडेंशियल्स हैं, इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट्स ऑफ डिग्रीज या कुछ और भी जो भी वहाँ पे हो रहा है, दैट कैन ऑल बी पुट ऑन ब्लॉकचेन टू इंश्योर कि कोई भी डुप्लीकेशन ना हो, कोई उसके अंदर फ्रॉड ना हो जो सर्टिफिकेट्स हैं ऑफ एजुकेशन. We are also doing work with the Ministry of Community Development. उनकी जो e-government services हैं जितनी भी हैं वो भी सारी इंश्योर करने के लिए कि उनमें ट्रस्ट इंश्योर हो. We will be putting that on a BSV blockchain. InvoiceMate जिसके लिए again I'll come later in the after the break and I'll discuss the complete workflow of blockchain कि कैसे एक invoice जो कि सब का पेन पॉइंट है, सभी बिजनेसेस चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो मीडियम हो बड़े हो, दे आर ऑल यूजिंग ब्लॉकचेन, दे आर ऑल डूइंग द इनवॉइसेस. तो यू कैन यूज इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम टू इंश्योर द इंटेग्रिटी ऑफ दैट. आजकल एक वर्ड आप बहुत सुन रहे हैं, मेटावर्स. Soon we are beginning Mateverse that will bring the NFT platform in the metaverse. So these are the things which are not just happening. They have, some of them has happened already, implemented already, and people are gaining advantages of that. Moving forward to our last block, strategic implementation, roadmap, आप कैसे उसको डिज़ाइन कर सकते हैं. We all agree that this is a new wave of change. 5-6 साल से इसकी बड़ी mass adoption में चीज़ें चले गई हैं, day by day adoption बढ़ती जा रही है, but there are also some challenges. Number one challenges is change resistance. ये human nature है, जब भी कोई चीज़ आती है नहीं, ख़ास तौर पर टेक में तो ये हमेशा होता है कि उसके लिए resistance आती है. So you have to see that as a challenge और इसको as a change management आपने लेना है, ना कि technology implementation लेना है. Then selection of the right use cases. जब blockchain नया नया आया था तो बहुत दुनिया ने इसको शुरू में यूज़ करना चाहा ट्रेंड के लिए, PR बनाने के लिए, और बहुत से गलत यूज़ केसेस भी ले लिए. अब गलत यूज़ केसेस क्या है, मैं एम्फोसिस बार बार करता जा रहा हूँ, इसका यूज़ केस कहाँ पे है, जहाँ पे ट्रस्ट की ज़रूरत है. जहाँ पे ट्रस्ट की ज़रूरत नहीं है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ब्लॉकचेन की. वहाँ पे आप क्यों अपने IT आर्किटेक्चर को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, क्यों उसमें कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, क्यों उसको स्लो डाउन भी कर रहे हैं. सो बेहतर है कि वहाँ पे आप ब्लॉकचेन को यूज़ ना करें. तो लोगों ने शुरू में राइट यूज़ केसेस के लिए भी नहीं यूज़ किया इसको, और फिर उसके बाद फिर जो एंड रिजल्ट थे उसके वो इतने अच्छे नहीं आए, and that brought not a good name to the blockchain itself. Integration and interoperability is a challenge. Legacy softwares बहुत ज़्यादा हैं, वो रहेंगे भी, उनकी ज़रूरत भी है. तो अभी ब्लॉकचेन के साथ उनकी इंटीग्रेशन और उनके दरमियान डेटा फ्लो या जिसे हम इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं वो अभी इतनी स्मूथ नहीं हुई. बट थिंग्स आर हैपनिंग इन दैट रिगार्ड. रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क हैज़ बीन हैपनिंग देयर. मिथ्स अराउंड पब्लिक ब्लॉकचेन्स के जी सारा डेटा सब कुछ विजिबल होगा वहाँ पे. आप एक ब्लॉकचेन का कोई भी उठा लें, ब्लॉकचेन जो पब्लिक ब्लॉकचेन है, कार्डानो है, चाहे इथेरियम है, चाहे बिटकॉइन है, कोई भी है, कोई एक बंदा उसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन जो है उसको व्यू करके बता दे तो फिर I can like leave this world of blockchain. It's not visible to everyone. Only visible those who are having public key and private key. Without going into details, जिसके पास चाबी होगी उसी को नज़र आएगा, और चाबी आपने खुद देनी है. आपने अगर पासवर्ड सबको खुद देना है अपने ईमेल अकाउंट का तो सभी आपकी ईमेल्स पढ़ेंगे. अगर आप वो अकाउंट का पासवर्ड नहीं देंगे तो फिर कोई भी नहीं पढ़ेगा. तो इसी तरह पब्लिक ब्लॉकचेन्स का भी सिनारियो ये है कि डेटा मल्टीपल नोड्स पे पड़ा हुआ है, but it's not visible to everyone. It's visible to those who have the private key or public key का combo. Last but not the least, lack of blockchain expertise. इसी के लिए आज हम यहाँ पे हैं कि आपको भी थोड़ा encourage किया जाए कि आप इस फील्ड को adopt करें,
चाहे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, इज़ अ प्लेंटी ऑफ स्कोप इन दिस स्पेस। हर टेक्नोलॉजी का एक अच्छा स्कोप होता है, लेकिन जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो उनका मज़ा ही कुछ और होता है, सिंपल। ठीक है, तो अडॉप्ट दिस नाउ, अभी भी देर नहीं हुई, इज स्टिल प्लेंटी ऑफ रूम in the blockchain space to come and make your mark. जैसे मैंने अभी बताया कि इसको आपने टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन नहीं लेना, आपने इसको चेंज मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन लेना है। तो ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट अ टेक इम्प्लीमेंटेशन, इट्स बेसिकली अ चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। और फोकस आपने किस पे करना है? प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं करना है। अगेन, बीन इन द स्पेस फॉर लास्ट 5 years, बीन इन्वॉल्व इन काउंटलेस प्रोजेक्ट्स नाउ, सबसे पहली जो गलती की जाती है, ब्लॉकचेन की तरफ जाया जाता है। सबसे पहले यूज़ केस की तरफ जाएं, प्रॉब्लम की तरफ जाएं, उसका सोल्यूशन देखेंगे ब्लॉकचेन में मिलता है या नहीं मिलता, तो फिर उसका हो ईजी हो जाता है। फोकस आपका जो होना चाहिए वो बिजनेस प्रोसेस को सॉल्व करने पे होना चाहिए, ना कि टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन पे होना चाहिए। सो यू कैन स्टार्ट विद यूज़ केस आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उसको स्केल करें आहिस्ता आहिस्ता, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाएं और फिर उनको स्केल करके प्रोडक्शन ग्रेड प्रोडक्ट्स बनाएं। दैट्स हाउ द डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे ब्लॉकचेन अडॉप्ट हुई है, दिस वाज द जर्नी बेसिकली। आई विल कंक्लूड ऑन दिस नोट नाउ कि ब्लॉकचेन को समझा जाता है कि इट्स बेसिकली टेक्नोलॉजी सर्चिंग फॉर problems to solve. No, it's in fact on the other way around. It's a solution that is searching problems to solve, and you have an opportunity to become the next Amazon, to become next Yahoo. हम उस वक्त Web 1.0 में थे. Now we are moving into the Web 2.0, या some people call it Web 3.0. So there is a new set of opportunities. Metaverse again is a big application of that, जिसमें सारी चीज़ें combine हो रही हैं. आपकी AI की भी application है उसके अंदर, ब्लॉकचेन की भी है, क्योंकि यू हैव टू डू लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द मेटा वर्ल्ड, जिसमें वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, तो वो ट्रांजेक्शन्स आप किससे करेंगे? वो ट्रांजेक्शन्स आप डिजिटल जो आपके पास करेंसीज आ रही हैं उन्हीं पे करेंगे। और उसके बाद उस जो एक मेटा वर्ल्ड में जाना है आपने, वो सिक्योर भी होना चाहिए। वो डेटा है बेसिकली, वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है, वो इंटेग्रिटी उसमें नहीं होगी तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। सो Metaverse is like a application of technologies, I would say. IoT भी उसमें आएगी, उसमें AI भी आएगी, उसमें big data भी आ जाएगा, blockchain भी आएगा. So that's where I'm like going to conclude कि blockchain जो है, it's a magical thing, no doubt about that. But it requires genies like you to rub the magic lamp of blockchain and bring it out. Thank you very much.